प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत पुस्तक से तृतीय पाठ अर्थात तीसरे पाठ को लर्न करने वाले हैं। इस पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। पिछले वीडियो में हमने 4 श्लोक के बारे में पढ़ा था, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से सवाल कर रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस 5वें श्लोक में भी यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, कः शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिर अनंतकः को वा अस्यात पुरुषः साधुर असाधु पुरुषश्च कः। अब थोड़ा सा लय में पढ़ते हैं। कः शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिर अनंतकः को वा अस्यात पुरुषः साधुर असाधु पुरुषश्च कः। कहने का मतलब है, इसका अर्थ हुआ मनुष्य का सबसे बड़ा अर्थात दुर्जय शत्रु कौन है, कौन सा रोग है जो नष्ट नहीं होने वाला है, सज्जन पुरुष अर्थात साधु कौन है तथा असाधु पुरुष किसे कहा गया है। यह जो प्रश्न है यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं। तो देखते हैं युधिष्ठिर इस प्रश्न का क्या जवाब देते हैं। यक्ष के प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर देते हैं 6ठे श्लोक में। 6ठा श्लोक देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं। क्रोध सुदुर्जय शत्रुर्लोभो व्याधिर अनंतकः सर्वभूत हितः साधुर असाधु निर्दय अस्मृतः। अब इसको थोड़ा सा लय में पढ़ते हैं। क्रोध सुदुर्जय शत्रुर्लोभो व्याधिर अनंतकः सर्वभूत हितः साधुर असाधु निर्दय अस्मृतः। यानी कि यक्ष के प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर देते हैं कि क्रोध सबसे बड़ा अर्थात दुर्जय शत्रु है। लोभ कभी भी नष्ट नहीं होने वाला रोग है। सभी जीवों का कल्याण चाहने वाला साधु है तथा निर्दयी को असाधु कहा गया है। देखिए यक्ष जो प्रश्न किए थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुर्जय शत्रु कौन है, कौन ऐसा रोग है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, साधु पुरुष किसे कहा गया है और असाधु किसे कहा गया है। इस बात का जो इस प्रश्न का जो उत्तर है युधिष्ठिर देते हैं कि क्रोध सो दुर्जय शत्रुर्लोभो व्याधिर अनंतकः सर्वभूत हित साधुर असाधु निर्दय अस्मृतः। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। लोभ ऐसा बीमारी है जिसका कोई रोग इलाज नहीं है, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। सभी जीवों को जो लोग कल्याण चाहते हैं वही लोग साधु हैं और जो निर्दयी हैं वही असाधु कहलाते हैं। तो अब देखते हैं अगला श्लोक क्या कह रहा है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं, तो देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक 7वें श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पुनः क्या सवाल करते हैं वह देखिए। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यमुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किमि होच्यते। अब थोड़ा सा इसको हम लय में पढ़ते हैं। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम के च धैर्यमुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किमि होच्यते। थोड़ा सा फिर एक बार, अब इसको थोड़ा सा लय में एक बार फिर पढ़ते हैं। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यमुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किमि होच्यते। इसका अर्थ हुआ ऋषियों ने स्थिरता किसे बतलाया है, धैर्य किसे जानना चाहिए, श्रेष्ठ स्नान किसे कहते हैं तथा इस संसार में दान किसे कहा गया है। संस्कृत को लय में ही अर्थात स्वर में, संगीत के स्वर में पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। तो देखते हैं इसको लय में पढ़ के कैसा लगेगा यह श्लोक। किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यमुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किमि होच्यते। अर्थात इसका अर्थ हुआ ऋषियों ने स्थिरता किसे बतलाया है, धैर्य किसे जानना चाहिए, श्रेष्ठ स्नान किसे कहते हैं तथा इस संसार में दान किसे कहा गया है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो जवाब है, उत्तर है, युधिष्ठिर क्या देते हैं यक्ष को। तो देखते हैं हमारा 8वां श्लोक क्या कहता है। तो युधिष्ठिर जी यक्ष के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं सो देखिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं स्वधर्म स्थिरता अस्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मलो मन त्यागो दानम वै भूत रक्षणम। यानी कि फिर इसको एक बार पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं स्वधर्म स्थिरता अस्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मलो मन त्यागो दानम वै भूत रक्षणम। अब इसको थोड़ा सा लय में पढ़ते हैं। स्वधर्म स्थिरता अस्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मलो मन त्यागो दानम वै भूत रक्षणम। यानी फिर इसको एक बार लय में पढ़ते हैं। स्वधर्म स्थिरता अस्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मलो मन त्यागो दानम वै भूत रक्षणम। यानी कि अर्थ हुआ अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहना ही स्थिरता है।
इंद्रियों को वश में करना धैर्य है, मानसिक बुराइयों का त्याग करना श्रेष्ठ स्नान है तथा सभी प्राणियों की रक्षा करना श्रेष्ठ दान है। देखिए, एक समय था जब महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर जी से पूछते हैं कि बताइए कि स्थिरता क्या है, धैर्य क्या है, श्रेष्ठ स्नान क्या है और श्रेष्ठ दान क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मन के बुराइयों का त्याग करना ही श्रेष्ठ स्नान है। वैसे साबुन शैम्पू लगाने से क्या होगा जब मन में मैल भरा होगा। अगर मन की बुराइयों का त्याग कर दिए तो समझिए कि वही श्रेष्ठ स्नान है। केवल पानी साबुन से मुंह नहाने से कोई फायदा नहीं है, मन के बुराई को दूर करना ही श्रेष्ठ स्नान है। यह युधिष्ठिर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह महाभारत में युधिष्ठिर जी यक्ष को समझाए हुए हैं। तो फिर अगले 9वें श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं वह देखिए। सबसे पहले हम इस श्लोक को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्ख कश्च कामः अस्यात् को मत्सरः इति अस्मृतः। अब इस श्लोक को थोड़ा सा लय में पढ़ते हैं। कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्ख कश्च कामः अस्यात् को मत्सरः इति अस्मृतः। यानी कि अब यक्ष जी जो कहते हैं उस श्लोक का अर्थ हुआ, पंडित कौन है, नास्तिक किसे कहा गया है, मूर्ख कौन है, काम क्या है तथा मत्सर किसे कहा गया है। यह जो प्रश्न है यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं। तो 10वें श्लोक में युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं उस श्लोक को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः अस्मृतः। अब इस श्लोक को थोड़ा लय में पढ़ते हैं। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतुश्च हृतापो मत्सरः अस्मृतः। अर्थात कहने का अर्थ है धर्म अर्थात कर्तव्य जानने वाले को पंडित कहते हैं, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है, संसार के लिए जो किया जाए वह काम है तथा हृदय की जलन को मत्सर कहा जाता है। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का जवाब देते हैं। इस प्रकार साथियों इस चैप्टर में अर्थात यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ 3य पाठ में मात्र 10 श्लोक हैं। उन 10 श्लोकों का अर्थ और उसको पढ़ने का जो तरीका है मैंने आपको बताया। पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है और फिर लय में पढ़ना है और इस अर्थ को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। यह आपके लिए भविष्य में बहुत ही काम देने वाला विषय है। संस्कृत कमजोर विषय नहीं है, संस्कृत साधारण भाषा नहीं है, यह सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए इस भाषा को हल्के में न लें, मन लगाकर इस श्लोक को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें, इस विषय को पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।